आज रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनन्या गर्ग एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि दी क्या अब भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना। तो देखो, द आंसर टू दिस कि अब अगर आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे तो नीट में 600 या 650 प्लस मार्क्स लाना इज़ नॉट पॉसिबल। बट 550 प्लस आप अभी भी ला सकते हो। तो अगर आप अभी भी अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो, तो अभी भी आप 550 प्लस ला सकते हो। आपकी जो मंजिल है इतनी भी दूर नहीं है आपसे। बस 45 डेज़ की बात है यार। 45 डेज़ मेहनत करके अगर आपको अपनी वो सीट मिल रही है तो प्लीज़ 45 डेज़ तो आप कर सकते हो ना अपने उस सपने के लिए, अपने नाम के आगे वो डॉक्टर लगवाने के लिए। इतना तो आप कर सकते हो यार। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी कि आप कैसे 550 प्लस स्कोर कर सकते हो लास्ट के 45 डेज में। सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। आपको भी पता है 45 डेज में आप सारा सिलेबस नहीं कर सकते। इतने सारे चैप्टर्स है, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इतना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो है कि आपको सारे सिलेबस में से हाई वेटेज चैप्टर्स पहले करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप आगे के चैप्टर्स पे जाओ, वरना आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आप कर लो, जिनको करके आपका एक डिसेंट स्कोर 550 प्लस का मेंटेन हो जाए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, तो उसकी लिस्ट ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको हाई वेटेज चैप्टर्स मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट्स के। तो आपको वो सारे चैप्टर्स करने हैं, एक भी हाई वेटेज चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, वो सारे चैप्टर्स आपको करने होंगे। अब आपको करने कैसे, वन शॉट के थ्रू करने। कोई भी लॉन्ग या डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आपको नहीं लेना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, वन शॉट लेनी है। तो फिजिक्स के लिए आप तमन्ना मैम का लिख सकते हो, केमिस्ट्री के लिए आप नितेश सर के वन शॉट ले सकते हो जो चल रहे हैं लाइव, और बायो के लिए भी ऐसी जिस भी टीचर का आपको समझ में आए, बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायो का भी गरिमा मैम के ले लो, सीप मैम के ले लो। ठीक है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब लेक्चर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास अगर कोई बुक है, ठीक है, मॉड्यूल है, डीपीपी है, कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व इट। अगर नहीं है कुछ भी तो आप पीडब्ल्यू की बुक है नीट इन 45 डेज, वो आप परचेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, और अदरवाइज उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद आपको देने मॉक टेस्ट। देखो, अगर आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप कोशिश करना 10 अप्रैल के बाद जितना भी आपका सिलेबस हुआ है उसके बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट तो देने पड़ेंगे, एकदम आप एंड के लिए नहीं छोड़ सकते। 2-3 मॉक टेस्ट देके काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। जितनी जल्दी देना स्टार्ट कर सकते हो करो, अदरवाइज 10 अप्रैल इज़ द लास्ट डेडलाइन। ठीक है, उसके बाद तो आपको करने पड़ेंगे जितना भी सिलेबस आपका हुआ है उसके बेसिस पर। एंड आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ठीक है, 1 से 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके कितने मार्क्स आए, कितना गलत गए उसके बेसिस पर आपको जितना भी टाइम लगे आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। बिकॉज बिना एनालाइज करे वो मॉक टेस्ट देना वेस्ट है। वो जो आपने 3 घंटे लगाए पूरे वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने उसके बाद वो 2 या 3 घंटे नहीं दिए तो। एंड इट्स अ पर्सनल एडवाइस, ऐसा मत करना कि जितने चैप्टर्स आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपको आते हैं सिर्फ उतना ही एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको 10 चैप्टर्स ही आते हैं, तो उन 10 चैप्टर्स में से आपके जो क्वेश्चन गलत हुए आप बस वो देख रहे हो, बाकी नहीं देख रहे। ऐसा मत करना, आपको एनालाइज पूरा ही करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दी जो नहीं आता वो तो नहीं आता ना, अब उसको एनालाइज क्या करें। तो एनालाइज से मेरा मतलब है कि आपको वो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको उसका कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, आंसर की में देखो, पढ़ो कि क्या है उसका आंसर, क्या कंसेप्ट है, उसको एक बार लर्न कर लो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, द रीज़न बीइंग इज़ कि जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उससे पहले मैं जो मॉक टेस्ट दे रही थी उसमें कंटिन्यूसली हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा था। और क्योंकि वो चैप्टर का वो कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा था तो मैं उसे एनालाइज नहीं करती थी, मैं बस वही करती थी जितना मुझे आता था। जो चैप्टर मैं नहीं पढ़ रही हूँ मैं एनालाइज भी नहीं करती थी। बट नीट में एग्जैक्टली सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, और तब मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि काश यार वो कंसेप्ट एक बार मैंने पढ़ लिया होता, जब पूरा चैप्टर छोड़ दिया होता, वो कंसेप्ट देख लिया होता ना, तो आज ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाती। एंड इट हैपन्स, जो लास्ट के मॉक टेस्ट बनते हैं वो पीवाई को उसको बहुत एनालाइज करके बनाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि उन मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नीट में रिपीट हुए। ठीक है, तो उसके आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारा एनालाइज कर लेना। बेशक आप पूरा चैप्टर छोड़ लो, ठीक है, मत करो, बट उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में एक बार वो देख लो। अगर कोई बहुत टफ लग रहा है, नहीं हो पा रहा,
तब छोड़ो, पर एक बार कोशिश ज़रूर करना कि यार वो समझ में आ जाए। एंड मॉक टेस्ट के लिए आप नीट रैंकर टेस्ट दे सकते हो पीडब्ल्यू के, उसको भी अगर आपको परचेज करना है तो उसका लिंक भी पिन कमेंट में, अदरवाइज उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से भी जाके सॉल्व कर सकते हो। एंड बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आकाश के इंटेंसिव मॉक टेस्ट कब अपलोड करूँगी अपने टेलीग्राम पे। तो वो जो इंटेंसिव मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट ही 21 मार्च से हो रहा है, तो मैं उससे पहले अपलोड कैसे करूँगी। तो जैसे ही वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज की रिवाइज कैसे करें, इतना सारा सिलेबस होगा, जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो तो रिवाइज भी करना होगा, तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो सब कुछ अपलोडेड है जो आपको रिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स के फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला शीट्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक की रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शन शीट्स। उसके अलावा बायो के लिए आपको एक बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेगी, यहाँ पे एक पीडीएफ में आपको सारी जगह डायग्राम्स मिलेंगे, सारी डेट्स, सारी प्लेसेस, सारे एक्सेप्शन, सारे एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ मिलेगा। एंड ऑल्सो शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है। ठीक है, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो पीडब्ल्यू की बुक है मैड इजी। ठीक है, फिजिक्स वाली आपको एमआर सर की है और केमिस्ट्री वाली पंकज सर की, तो उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो। और बायोलॉजी के लिए भी शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है। तो यार इतना सारा मटेरियल अपलोडेड है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए रिवाइज करने के लिए। जो भी आपको बेस्ट लग रहा है रिवीजन के लिए आप उसे लो और उसके थ्रू आप अपना रिवाइज करो टाइमली। डेली आप अपने शेड्यूल में 1 या 2 घंटे रखो रिवीजन के लिए, और आपको जो भी चैप्टर रिवाइज करना है आप उसके नोट्स खोल के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है बस, उसके बाद वो चैप्टर पे जाओ और आप वहाँ से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। तो गाइस किस चीज़ का वेट है, अभी जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, प्लीज़ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ उस टेलीग्राम के बारे में जहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है, और उनकी भी हेल्प करो। So guys, this is all about this video. I hope you guys like the video. If you like the video then please hit the like button. Do subscribe to my channel if you are new, and please share it with your friends as well. And कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, डू कमेंट डाउन। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।